वॉक थ्रू करता है क्या? वॉक थ्रू करो ना। बोलो। अरे मोबाईल अरे दादा फ्रेम मध्ये येतोय। से बूम गया सर बॉक्स पे इशारा कीजिए सर। बॉक्स पे हाथ रखिए सर। बॉक्स पे हाथ रखिए सर, इशारा कीजिए। थैंक यू। बॉक्स क्यों लगाया आपने? ऐसे बोल दीजिए हो जाएगा सर। उसके मैंने थोड़ा सा काम आसान कर दिया है सरकारी डिपार्टमेंट्स का। जितने नोटिसेस उनको भेजने हैं, जो उनको जानकारी चाहिए वो सब इसमें डाल दें आकर, और 24 घंटे के अंदर उनको सबको रिप्लाई मिल जाएगा, चाहे कोई भी महाराष्ट्र सरकार का विभाग है। धन्यवाद। इजाजत के बिना इतना बड़ा भ्रष्टाचार होना संभव ही नहीं है। जिस हिसाब से आउट ऑफ द वे जाकर जिनको ब्लैक लिस्ट किया जाता है, ऐसे कंपनियों को कोविड का काम देना, ऐसे अनेक घटनाएं हमारे विरोधी पक्ष नेता श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने 2 दिन पहले असेंबली में भी रखी कि बीएमसी में कैसे भ्रष्टाचार होता है, और उसके आंकड़े करोड़ों में जाते हैं, करोड़ों में अरबों में उसके आंकड़े जाते हैं। इसमें मुंबई के म्युनिसिपल कमिश्नर का कितना हाथ, कितना रोल है, ये प्रश्न आज मुंबई की जनता में एक प्रश्न सबके मन में निर्माण हो चुका है। जिस हिसाब से यशवंत यादव जी की इंटरनेशनल, दुबई हो या बाहर हो, सब जगह उनके प्रॉपर्टीज की जांच चालू है। ये भी बातें सामने आ रही हैं कि विदेशों में इकबाल सिंह चहल साहब ने अमेरिका में बहुत संपत्तियां बनाई हैं, और आने वाले वक्त में इसकी पूरी जानकारी हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देने जा रहे हैं। किसी ने एक फाइल बनाकर इनके पटेल से लेकर फिल्म स्टार से लेकर कैसे ये एक रैकेट वसूली का इन्होंने पिछले 2 साल में मुंबई में चलाया, इसकी ब्रीफ जानकारी देकर डिपार्टमेंट में हम 3 से 4 दिन के अंदर ये पूरी कंप्लेंट ऑफिशियल इकबाल सिंह चहल साहब के सामने कर रहे हैं। और प्रश्न सबसे बड़ा इनके कैरेक्टर पे इसलिए उठता है क्योंकि ये घटना हुई और बहुत लोगों के सामने आई, लेकिन दबा दी गई। 3 तारीख को जब मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर को इनकम टैक्स ने उनके पद को, जो बोलते मुझे नोटिस नहीं आया, कमिश्नर को नोटिस आया, तो कमिश्नर आप है, जब आया तो आप पद पे बैठे, तो नोटिस के जवाब देना ये आपका अधिकार है। कोई नीचे का आपके ऑफिसर के ऊपर आप डाल के इस जवाबदारी से भागे, तो इसमें कहीं ना कहीं दाल में काला नजर आता है या पूरी दाल काली नजर आती है। इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से, जब एक सम्मित ठक्कर नाम के इंसान ने 4 तारीख को ये ट्वीट किया कि बिग ब्रेकिंग, according to sources, income tax is all set to inquire BMC Commissioner Iqbal Singh Chahal in a standing committee chairman Yashwant Yadav case. A notice is this regard has been served according to my sources. ये 4 मार्च को शाम को 5 बजे सम्मित ठक्कर ने ये ट्वीट करके जानकारी दी। नोटिस 3 तारीख को सर्व हो चुका था, और कमिश्नर को एड्रेस जब नोटिस होता है तो कमिश्नर के ऑफिस में ही जाता है, और जिसके अंदर पूरी स्टैंडिंग कमेटी में कितने प्रपोजल्स पास हुए, कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्टर थे, मेरे बिजनेस वेंचर से वहां फोन करते पुलिस वाले, भाई तुमको तकरार देनी है क्या, तुमको कंप्लेंट देनी है क्या मोहित के खिलाफ, इस तरह का काम चालू है। प्रॉपर्टीज ढूंढी जा रही है, सीआईडी बिठाई हुई है, पीछे लोग घूमते हैं, अलग अलग तरीके से मेरे पे वॉच रखी जाती है। मैं आप बाहर निकलेंगे तो एक डब्बा मेरे गेट पे पड़ा हुआ है, बड़ा मैंने डब्बा रखा है, वो फुटेज जरूर लीजिएगा। जो भी सरकार को नोटिस भेजने हैं, तकरार करनी है, सम्मन भेजने हैं, एफआईआर की कॉपी भेजनी है, या उनको माहिती चाहिए, वो डब्बे में भेज दें,
डाल दें ऑफिशियल तरीके से, सबका जवाब 24 घंटे में उनको मैं दे दूंगा। इतना घूमेंगे, इतना प्रयत्न करेंगे। सरकारी अधिकारियों को काम पे लगा के रखा हुआ है, मशीनरी का दुरुपयोग चालू है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ। तो मैंने उनका काम थोड़ा सा आसान कर दिया है कि अधिकारी अपना दूसरा काम भी करेंगे, जेन्युइन काम भी करना चाहिए उनको। पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत दूसरे काम है। स्टेट के अंदर आज क्राइम को भी कंट्रोल करना है, ना कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आवाज को बंद करना है। तो एक अच्छा डब्बा मैंने बाहर रखा है। कृपया करके मैं दरख्वास्त करूंगा ये सरकार से कि आपको जो जो नोटिस, जो जो संबंध, जो जो आपको टकरार मेरे खिलाफ है उसमें डालें, और हम भागेंगे नहीं। हम आपको टकरार के खिलाफ झूठे एनसी नहीं लिखाएंगे या उसमें किधर आपको झूठे नैरेटिव नहीं सेट करेंगे। हर टकरार का, हर संबंध का, हर नोटिस का आपको सही समय के पहले, और खुद जूनियर स्टाफ नहीं, कोई सेक्रेटरी या कोई पीए नहीं, मैं खुद उसका जवाब दूंगा। जिस आप डिपार्टमेंट में बोलेंगे, जिस ऑफिस में बोलेंगे, समय भी आपका, जगह भी आपकी, तारीख भी आपकी, बंदा मौजूद रहेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इकबाल सिंह चहल साहब डर गए। क्यों डर गए? अगर आपने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया और गलत काम नहीं किया है तो आपको डरने की जरूरत क्यों थी? ये डर खुद में एक सवाल खड़ा करता है। इन्होंने तुरंत आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में समीर ठक्कर के खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज कराई। जो ऑफिशियल बीएमसी के अधिकारी ने जाकर वहां पे कंप्लेंट दर्ज कराई कि गलत जानकारी समीर ठक्कर ने ट्वीट की है और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए और मानहानि का केस चलना चाहिए। पुलिस स्टेशन ने समीर ठक्कर के खिलाफ एनसी दर्ज की। एनसी दर्ज करने के बाद इस पे इंक्वायरी चालू हुई। इन्होंने बहुत प्रेशर किया और प्रेशर करके इन्होंने इसको एफआईआर में कन्वर्ट किया जाए कि कहीं ना कहीं कोई भी इंसान ये नोटिस के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में बात ना करे और एक प्रेशर बिल्डिंग का काम हो। इसके लिए इन्होंने 8 तारीख को आजाद मैदान पुलिस स्टेशन के आईओ ने मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में जाकर इसको एनसी को एफआईआर में कन्वर्ट किया जाए, इसकी एप्लीकेशन लगाई। लेकिन कोर्ट ने एप्लीकेशन को भी एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया कि ये एप्लीकेशन को, ऑर्डर तो दूर की बात है, ये एप्लीकेशन को भी हम एक्सेप्ट नहीं करते। और कल हमने देखा कि किस तरह से ये नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इकबाल सिंह चहल साहब जो मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर है उनको ये आया। और जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछे तो उन्होंने जवाब दिया कि गुड आफ्टरनून, दिस अबव नोटिस इज इन सर्कुलेशन, आई हैव नॉट विजिटेड आईटी ऑफिस एवर वंस। अरे भाई, आपको डर क्यों है? आप क्यों घबरा रहे हैं जाने से आईटी ऑफिस? जब आपने कुछ गलत नहीं किया है, आप दुनिया भर को नोटिस भेजते हैं, दुनिया भर के सर्वे कराते हैं, तो लोग उसमें सर्वे पे करवाते हैं ना, कोई भागते तो नहीं है ना, या उससे इनकार नहीं करते हैं। तो आपके मन में ऐसा क्या डर है? ऐसे कौन से भ्रष्टाचार हुए हैं जिससे आप घबरा गए हैं और आप इस बात पे प्रेशर बिल्डिंग, सरकार की पुलिस का प्रेशर लेकर गलत तरीके से केस करके इस बात को दबाने का प्रयास किया जा रहा है? आप दिस नोटिस कम्स एंड गेट आंसर्ड एट एप्रोप्रिएट लोअर लेवल्स। इतना सीरियस भ्रष्टाचार जो महाराष्ट्र में हुआ और जिसका व्याख्यान पिछले 2 दिन में देवेंद्र फडणवीस साहब ने भी असेंबली में किया, और उसको लोअर लेवल बोलकर खत्म कर देने का काम अगर मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर, ये पूरे देश में, महाराष्ट्र में इतनी बड़ी बीएमसी, 40,000 करोड़ की बीएमसी में ये बात करते हैं। नमस्कार। महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार के ब्लू आइड बॉय, हमारे ऐसे लोग बोलते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी के ये आजकल ब्लू आइड बॉय हैं, जिनका नाम है इकबाल सिंह चहल। चहल साहब मुंबई म्यूनिसिपैलिटी के बीएमसी के कमिश्नर हैं और पिछले 2 साल से हम देख रहे काफी चर्चाओं में रहते हैं। कल एक विषय हम सबके सामने आया जिसमें 3 तारीख को पहली बार ऐसा मुंबई में
महाराष्ट्र में किसी सर्विंग म्युनिसिपल सिटिंग कमिश्नर को इनकम टैक्स का नोटिस सर्व हुआ। आज तक के इतिहास में कभी भी कोई भी इनकम टैक्स ने किसी भी सिटिंग म्युनिसिपल कमिश्नर को उसकी पोस्ट के ऊपर एक स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के भ्रष्टाचार के ऊपर नोटिस सर्व नहीं किया है। मेरा ये प्रश्न रहेगा आज कि दो घटनाएं हुई इसमें। पहली बात कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मेरा ये प्रश्न रहेगा कि सिर्फ जांच नेताओं की क्यों होती है, ब्यूरोक्रेट की जांच क्यों नहीं होती? और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन यशवंत यादव के 2 साल में 36 प्रॉपर्टी 22 महीने में बनाने के बाद जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे, करोड़ों रुपए के, अभी तक 300-350 करोड़ रुपए की ऑफिशियल उनकी जानकारी आ रही है कि उन्होंने भ्रष्टाचार करके इतनी संपत्ति बनाई। तो स्टैंडिंग कमेटी में जितने प्रपोजल जाते हैं वो म्युनिसिपल कमिश्नर के उसका एजेंडा मुंबई के म्युनिसिपल कमिश्नर लगाते हैं। उनके अप्रूवल से स्टैंडिंग कमेटी में जितने प्रपोजल पास होने जाते हैं वो उसका एजेंडा सेट करने का काम मुंबई के म्युनिसिपल कमिश्नर का है। तो जितना गुनेगार, जितना भ्रष्टाचार यशवंत यादव ने किया, उसमें कितना कट इकबाल सिंह चहल को मिला है, ये मेरा प्रश्न आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी है कि इसमें जांच क्यों नहीं अभी तक हुई। जांच एजेंसियों ने उनको अभी तक इसके दायरे में क्यों नहीं लिया, ये मेरा प्रश्न आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये हैंड इन हैंड, जिस तरह से माइक बंद करके टेंडर्स दिए गए, ओवर इनवॉइसिंग की गई, करोड़ों रुपए के काम को अरबों बताकर लोगों को फेवर्स किए गए, इसकी जांच से आप क्यों भाग रहे हैं? मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर क्यों भाग रहे हैं? हमारे मुंबई के आमदार अमित साटम जी बहुत दिनों से इस विषय को लेकर बोलते आ रहे हैं और उन्हें कई बार असेंबली हो या आउट ऑफ असेंबली हो, इनकी कुर्सी के ऊपर उन्होंने बहुत प्रश्न उठाए, इनके चरित्र के ऊपर बहुत से प्रश्न उठाए। और मुझे ऐसा लगता है कि एक आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, एक किताब अगले 15 दिन में अमित साटम लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है BMC, भ्रष्ट म्युनिसिपल कमिश्नर। ये किताब 15 दिन में 2 साल में हुए भ्रष्टाचार, करोड़ों रुपए के BMC के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, इस पे किताब अमित साटम जी लेकर आ रहे हैं। और मैं जांच एजेंसियों से ये दरख्वास्त करूंगा कि जितना दोषी पॉलिटिशियन है उतने ही दोषी उसको फाइल को अप्रूव करने वाले ब्यूरोक्रेट भी हैं। सिर्फ यशवंत यादव को जांच के घेरे में लाना ये कहीं ना कहीं नाइंसाफी होगी। इसके साथ साथ जो अधिकारी भी इसको प्रमोट करके इसके अंदर जिन्होंने अप्रूवल किया उनकी भी उतनी ही जांच होनी चाहिए। इसमें किधर भी सिर्फ यशवंत यादव के ऊपर टारगेट करके जांच नहीं होनी चाहिए। ये मेरी मांग देश के एजेंसियों के साथ रहेगी।